ड्रम में बंद मौत का रहस्य, उत्तर प्रदेश के मेरठ से केरल तक फैला खौफ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्होंने सौरभ के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और एक बड़े ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से चुनवा दिया। उनकी सोच थी कि इस तरह लाश कभी नहीं मिलेगी और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अपराध हमेशा छिप नहीं सकता। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो यह खबर पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल गई। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ठीक ऐसी ही एक घटना केरल में घटी। केरल के कुनवलम झील का राज। अब मैं आपको उस रहस्यमयी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने केरल में सन्नाटा फैला दिया। केरल का एक जिला है एर्नाकुलम और वहीं एक इलाका पड़ता है कुनवलम। झील के किनारे एक ड्रम पड़ा हुआ था। यह ड्रम कई दिनों से वहीं पड़ा था, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर एक दिन जब मछुआरे झील में मछली पकड़ रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि मछलियां कम हो गई हैं और पानी में अजीब सी बदबू आ रही है। उनमें से एक बुजुर्ग मछुआरे ने कहा, यह ड्रम कई दिनों से पड़ा है, आखिर इसमें है क्या? जिज्ञासा बढ़ी और कुछ मछुआरे ड्रम के पास गए। उन्होंने ड्रम को हिलाया, लेकिन वह बहुत भारी था। अब शक और गहरा गया। उन्होंने ड्रम को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने ड्रम पर जमी हुई सीमेंट की परत को हटाया, एक भयानक गंध चारों ओर फैल गई। अब मछुआरों के हाथ कांपने लगे। उन्होंने किसी तरह ड्रम का ढक्कन हटाया और जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। ड्रम के अंदर एक कटी हुई लाश के टुकड़े पड़े थे। लोग घबराकर पीछे हट गए। अब सवाल था, यह लाश किसकी है? जल्दी ही पुलिस को सूचना दी गई। अब केरल पुलिस की जांच टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही पुलिस ने उस ड्रम को तोड़ना शुरू किया, उसके अंदर से कुछ कपड़े दिखने लगे। कपड़े काफी खराब हो चुके थे। नमी और सीमेंट की वजह से वे लगभग चिपक से गए थे। पुलिस को शक हुआ कि यह मामला सिर्फ एक साधारण डंपिंग केस नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जब उन्होंने और गहराई से जांच की तो उन्हें उन कपड़ों के अंदर कुछ और चीजें महसूस हुईं। दस्तानों और मास्क पहने अधिकारियों ने सावधानी से उन कपड़ों को हटाना शुरू किया। कुछ ही पल बाद वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि उन कपड़ों के अंदर से एक मानव कंकाल जैसी आकृति उभरने लगी थी। ड्रम के अंदर एक शरीर था जो पूरी तरह से सीमेंट में लिपटा हुआ था। शरीर की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था, लेकिन यह साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण मौत नहीं थी बल्कि किसी ने बड़ी चालाकी से इसे छिपाने की कोशिश की थी। पुलिस ने तुरंत वहां मौजूद क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया। फॉरेंसिक टीम ने सबसे पहले शरीर के अवशेषों को संरक्षित किया और ड्रम में मौजूद हर चीज का बारीकी से अध्ययन शुरू किया। अब सबसे बड़ा सवाल था, यह शव किसका है और इसे यहां क्यों फेंका गया? यह सब किसका है और इसे यहां क्यों फेंका गया? पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही था, यह शव आखिर किसका है और इसे यहां क्यों फेंका गया? जांच की दिशा में पहला कदम यह था कि झील के आसपास के थानों में बीते महीनों और सालों में दर्ज लापता लोगों की रिपोर्ट खंगाली जाए। पुलिस ने पिछले 2 सालों में गुमशुदा हुए पुरुषों और महिलाओं की लिस्ट तैयार की, लेकिन मामला और उलझता जा रहा था क्योंकि शव की पहचान करना मुश्किल था। ना तो कोई चेहरा था, ना ही शरीर पर ऐसे निशान जो तुरंत कुछ साबित कर पाते। चांदी की चेन, क्या यह किसी महिला की थी? अंडरगारमेंट्स, पुरुष के थे या महिला के? बालों का गुच्छा, लंबे बालों से यही लग रहा था कि यह एक महिला हो सकती है। 500 से 500 के 2 नोट और 100 का नोट, इतने पुराने नोट यहां क्यों थे? क्या यह हत्या किसी पैसों के विवाद से जुड़ी थी? सीमेंट में दबा शव साफ दिख रहा था कि अपराधी ने इसे पहचान मिटाने के लिए छुपाया था। पुलिस ने इन सब सुरागों को जोड़ते हुए अब 2 कदम उठाए। 1. डीएनए टेस्ट के जरिए शव की पहचान करना। 2. गुमशुदगी के मामलों की जांच करना, खास तौर पर उन केसों को देखना जिनमें पीड़ित महिला थी और उसकी उम्र 20 से 40 साल के बीच हो सकती थी।
कुछ ही दिनों बाद पुलिस को एक गुमशुदगी रिपोर्ट मिली, जिसमें करीब 8 महीने पहले एक महिला के लापता होने की शिकायत दर्ज थी। शिकायत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस महिला का पति था। अब पुलिस के हाथ एक नाम लगा था। क्या यह शव उसी महिला का था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी व्यक्ति ने की थी जिसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के शुरुआती 3 दिनों तक पुलिस की फॉरेंसिक टीम लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि यह शव पुरुष का है या महिला का। ड्रम से बरामद सामानों में बालों का गुच्छा, चांदी की चेन, अंडरगारमेंट्स, पुराने नोट और कंकाल के कुछ हिस्से मिले थे, लेकिन इनसे शव की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने दांतों और हड्डियों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यह एक महिला का कंकाल था जिसकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच रही होगी। यह पहला बड़ा सुराग था जिसने जांच की दिशा को और स्पष्ट कर दिया। इस जटिल केस को सुलझाने की जिम्मेदारी सीवी टॉम को दी गई। टॉम केरल पुलिस का एक ऐसा अधिकारी था जिसकी पहचान शेरलॉक होम्स के रूप में की जाती थी। उनके नाम से ही अपराधी घबराते थे और अब यह केस उनके हाथ में था। सीवी टॉम ने इलाके में पूछताछ शुरू की। स्थानीय मछुआरों और आसपास रहने वालों से बातचीत के दौरान एक नई जानकारी सामने आई। हमने यह ड्रम यहां काफी पहले देखा था, शायद 1 साल या 2 साल पहले। कुछ ने कहा कि वे इसे 2017 में देख चुके थे, जबकि कुछ का दावा था कि यह 2016 से यहां पड़ा था। ड्रम के अंदर से बरामद 500 से 500 के 2 नोट और 100 का 1 नोट पुलिस के लिए बेहद अहम सुराग बने। इन नोटों को नवंबर 2016 की नोटबंदी के दौरान अमान्य कर दिया गया था। जब पुलिस ने देखा कि बरामद नोट पुराने 500 के नोट थे, तो यह तय हो गया कि यह हत्या 2016 से पहले हुई थी, यानी ड्रम को झील में फेंके कम से कम 2 साल से ज्यादा हो चुके थे। अब सवाल यह था कि 1. हत्या 2016 से पहले कब हुई? दूसरी मृतका कौन थी? तीसरा, उसे मारने वाला कौन था? चौथा, और इस ड्रम को यहां तक लाने वाला कौन था? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक चौंकाने वाला सच सामने आने वाला था। जांच अभी जारी ही थी कि मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टर एनके उमेश ने सीवी टॉम को फोन किया। उन्होंने बताया कि शव के एंकल बोन, टखने की हड्डी में एक स्क्रू वशर मिला है। यह साधारण नहीं था, बल्कि किसी सर्जरी के दौरान लगाया गया था। डॉक्टर उमेश ने संदेह जताया कि यह महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है, क्योंकि स्क्रू वशर पर कुछ सूक्ष्म अक्षरों में लिखा हुआ था। यह सुनकर सीवी टॉम तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचे और स्क्रू वशर को कब्जे में ले लिया। उन्होंने माइक्रोस्कोप और अन्य तकनीकों की मदद से उस पर लिखी जानकारी को पढ़ने की कोशिश की। स्क्रू वशर पर लिखी जानकारी, बैच नंबर 11.90, एक A1 कंपनी का नाम, पिटकर। अब पुलिस के पास एक ठोस लीड थी। पिटकर पुणे की एक प्रसिद्ध कंपनी थी जो मेडिकल उपकरण और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स बनाती थी। पुणे की पिटकर कंपनी से संपर्क सीवी टॉम की टीम ने पुणे स्थित पिटकर कंपनी से संपर्क किया और बैच नंबर की जानकारी मांगी। कंपनी ने बताया कि यह स्क्रू वशर 2016 में बना था और इसे अलग अलग राज्यों में बेचा गया था। महाराष्ट्र और गुजरात में 155 स्क्रू वशर बिके थे। केरल में 6 स्क्रू वशर भेजे गए थे। अब पुलिस को केरल में बेचे गए 6 स्क्रू वशर की लिस्ट चाहिए थी, ताकि पता चल सके कि यह किस मरीज के शरीर में लगाया गया था। एर्नाकुलम के डिस्ट्रीब्यूटर से बड़ी जानकारी मिली। केरल में पिटकार उपकरणों का एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर एक्वायर सर्जिकल था। जब पुलिस ने उससे संपर्क किया तो उसने बताया कि 6 स्क्रू वशर यहां से बेचे गए थे और उसने उन डॉक्टरों की लिस्ट दी जिन्होंने इन्हें खरीदा था। अब पुलिस के पास 6 संभावित नाम थे। एक्वायर सर्जिकल की लिस्ट के अनुसार केरल में 6 मरीजों को यह स्क्रू वशर लगाया गया था। 3 पुरुष मरीज, 3 महिला मरीज। अब चूंकि शव एक महिला का था, इसीलिए पुलिस ने उन 3 महिलाओं की लिस्ट को अलग कर लिया और उन पर फोकस करना शुरू किया। अब सवाल यह था कि इन 3 में से कौन इस हत्या का शिकार हुई। मृतका की पहचान 60 साल की शकुंतला का रहस्य
जांच की दिशा अब स्पष्ट हो चुकी थी। केरल में पीट कार कंपनी के 6 स्क्रू वशर जिन मरीजों को लगाए गए थे, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी थी। वे सभी जिंदा थे और स्वस्थ थे, लेकिन एक महिला गायब थी, 60 वर्षीय शकुंतला। पुलिस ने पता लगाया कि विजय मनोन हॉस्पिटल में 1 सितंबर को एक स्क्रू वशर जिस मरीज को लगाया गया था, उसकी पहचान हो चुकी थी। 2016 को शकुंतला के लेफ्ट एंकल की सर्जरी हुई थी। उसकी चोट एक सड़क दुर्घटना के कारण लगी थी। वह लॉटरी टिकट बेचने का काम करती थी और स्कूटर से जाते समय एक गाड़ी से टकरा गई थी। इसके बाद उसके पैर में चोट लगी, सर्जरी हुई और स्क्रू वशर लगाया गया। लेकिन शकुंतला अचानक गायब हो गई थी। इकलौती बेटी अवस्थी दामोदर, जिसे अपनी मां की परवाह नहीं थी। पुलिस ने शकुंतला के रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। तब उन्हें उसकी इकलौती बेटी अवस्थी दामोदर के बारे में पता चला। जब पुलिस अवस्थी दामोदर के पास पहुंची और उसकी मां शकुंतला के बारे में पूछा, तो उसका रवैया बहुत अजीब था। मुझे नहीं पता वह कहां है और मैं जानना भी नहीं चाहती। पुलिस को यह जवाब संदिग्ध लगा। एक बेटी को अपनी लापता मां की कोई चिंता क्यों नहीं थी? पुलिस ने अवस्थी की पृष्ठभूमि की जांच की, जिससे यह पता चला कि अवस्थी ने 16 साल की उम्र में सुधी नाम के व्यक्ति से शादी कर ली थी। शकुंतला इस शादी के खिलाफ थी, जिससे मां बेटी के रिश्ते बिगड़ गए थे। अवस्थी ने अपनी मां से रिश्ता तोड़ लिया और सुधी के साथ रहने लगी। 2016 में तलाक के बाद अवस्थी 2 बच्चों के साथ वापस अपनी मां के घर आ गई। 5 मां बेटी में अब भी तनाव बना रहा, क्योंकि शकुंतला अब भी उसे शादी के लिए ताने देती थी। इसी दौरान अवस्थी की जिंदगी में एक नया आदमी आया, सुजीत। अवस्थी और सुजीत की नजदीकियां बढ़ गईं। पुलिस को पता चला कि सुजीत पहले से शादीशुदा था, लेकिन अवस्थी को इसके बारे में पता नहीं था। जब शकुंतला को यह सच्चाई पता चली, तो उसने इस रिश्ते का विरोध किया। अब शकुंतला अपनी बेटी की जिंदगी में फिर से दखल देने लगी थी। क्या शकुंतला को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह उनके रिश्ते की सच्चाई सबको बता सकती थी? जांच अब तेजी पकड़ चुकी थी और पुलिस धीरे धीरे शकुंतला की हत्या के असली रहस्य तक पहुंचने वाली थी। पुलिस लगातार इस बात की तहकीकात कर रही थी कि 60 वर्षीय शकुंतला आखिर क्यों और कैसे मारी गई, और टीएम सुजीत की क्या भूमिका थी। जांच में पता चला कि टीएम सुजीत न केवल शादीशुदा था, बल्कि उसकी पत्नी सरिगा को संतान नहीं थी। जब अवस्थी दामोदर से उसकी नजदीकियां बढ़ीं, तो वह उसके बच्चों को अपने मानने लगा। लेकिन यह सच शकुंतला को पता चल गया था। शकुंतला अपनी बेटी को पहले ही उसके गलत फैसलों के लिए ताने देती थी। जब उसे पता चला कि सुजीत पहले से शादीशुदा है और अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, तो उसने इसका विरोध किया। टीएम सुजीत को डर था कि यदि शकुंतला ने यह बात अपनी बेटी अवस्थी को बता दी, तो उसकी चालाकी सामने आ जाएगी और उसका रिश्ता टूट जाएगा। हत्या की साजिश, शरीर को छुपाने की घिनौनी योजना। 24 सितंबर 2016 को टीएम सुजीत ने अपने 4 दोस्तों की मदद से शकुंतला की हत्या की। शरीर को ठिकाने लगाने के लिए एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाया गया। ड्रम में शकुंतला की लाश डाली गई और ऊपर से सीमेंट का घोल डालकर उसे पूरी तरह पैक कर दिया। ड्रम को झील के किनारे छोड़ दिया गया ताकि कोई उसे आसानी से न देख सके। हत्या के बाद कुछ दिनों तक टीएम सुजीत सामान्य दिखने की कोशिश करता रहा, लेकिन शायद उसका अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। कुछ ही हफ्तों बाद खबर आई कि टीएम सुजीत ने आत्महत्या कर ली। अब यह केस लगभग बंद हो सकता था। जांच के दौरान पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर सुरेश को पकड़ा, जो टीएम सुजीत का खास दोस्त था। उसने खुलासा किया, टीएम सुजीत ने मुझसे एक बड़ा ड्रम लाने के लिए कहा था। उसने कहा था कि उसमें बस पानी रखना है। मुझे नहीं पता था कि उसमें एक लाश पैक की जा रही है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने टीएम सुजीत के दोस्तों से पूछताछ की। 4 दोस्तों ने कबूल किया कि उन्होंने ड्रम को गाड़ी में लाद कर झील के किनारे छोड़ा था। सीवी टॉम ने ऐसे सुलझाई मर्डर मिस्ट्री। एक छोटे से स्क्रू वशर की मदद से पुलिस ने 1 साल पुराने मर्डर केस को हल कर दिया। जब 2018 में ड्रम मिला और जांच शुरू हुई, तो पिटकार कंपनी के स्क्रू वशर से मृतका की पहचान हुई। शकुंतला की बेटी से पूछताछ ने कई राज खोले। टीएम सुजीत और उसके दोस्तों का सच सामने आया।
इस केस ने पूरे केरल को हिला दिया। हालांकि यह मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी में हुई एक घटना जितना चर्चित नहीं हुआ, लेकिन इसने पुलिस जांच की ताकत को साबित कर दिया। यह केस साबित करता है कि चाहे अपराध कितना भी सोची समझी साजिश के तहत क्यों न किया जाए, सच एक दिन बाहर आ ही जाता है। इसी के साथ आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।